हमने अब तक लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने ये देखा था कि हम अपना जो सोर्स प्रोग्राम है वो हम लेक्सिकल फेज में एज अ इनपुट डाल रहे थे और ये हमें आउटपुट में टोकन जनरेट कर रहा था। अब हम जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट फेज क्या है और इस नेक्स्ट फेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। जो हमारा नेक्स्ट फेज है उसे हम कहते हैं पार्सिंग फेज, जिसे कहते हैं हार्ट ऑफ द कंपाइलर। इस पार्सिंग फेज में इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि ग्रामर कहलाता है। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स दैट अ पर्टिकुलर पार्स ट्री इज करेक्ट और नॉट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक ट्री बना लिया, ए बी प्लस, ऐसा कुछ ट्री बना लिया, लेकिन मुझे कौन बताएगा कि ये जो ट्री बनाया है मैंने, ये सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें ग्रामर का यूज करना होता है। तो ग्रामर हमें ये बताता है कि ये जो ट्री बनाया है ये सही है कि नहीं है। आइए चलते हैं इसे और डिटेल में जानते हैं कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस टू जनरेट सिंटैक्टिकली करेक्ट सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंस बनाने में हमें मदद करता है या ऐसे पास्ट ट्री बनाने में मदद करता है जो कि करेक्ट हो इन द फॉर्म ऑफ सिंटैक्टिकल। ओके, इसके 4 टपल्स होते हैं, V T P S। हियर V stands for variable, T stands for terminal, P stands for production rules, S stands for start symbol। तो इन 4 वेरिएबल्स और इन 4 टपल्स की हेल्प से एक पर्टिकुलर ग्रामर डिफाइन होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं एक ग्रामर का और देखते हैं कि इन 4 टपल्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हम देखेंगे कि हम इसको कैसे VTPS में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो भी हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं वो हम वेरिएबल्स के अंदर डाल देते हैं। तो अब देखो हमारे पास कौन कौन से कैपिटल लेटर हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हमें ये देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से कैपिटल लेटर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारे पास S A B। अब देखोगे कि यहाँ पे AA लिखा हुआ है, AA लिखा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे AA नहीं लिखा क्योंकि हमने A ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया था। सेकंड हमारा जो है वो है टर्मिनल, जो कि हम राइट हैंड साइड में देखते हैं। जो भी स्मॉल लेटर्स में आते हैं उसे हम टर्मिनल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल्स है स्मॉल a और स्मॉल b। तो ये हमारे पास टर्मिनल्स है। हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्शन रूल्स हैं? हमारे पास ये सारे प्रोडक्शन रूल्स हैं। तो जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं हम इसे कॉमा लगा के सारे लिख देंगे। और हमारा स्टार्ट सिंबल है S। तो S हमारा स्टार्ट सिंबल है क्योंकि इससे हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है और इट कैन बी सेट एज जनरेट हो रहा है। आइए चलते हैं एक और एग्जांपल की ओर और देखते हैं कि इसमें हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इसे टपल्स के फॉर्म में, जो कि है VTPS। तो V हमारा क्या हो जाएगा? S कैपिटल A और B। T हो जाएगा हमारा 1 और 0। P हो जाएगा हमारा S gives A1 B, A gives OA epsilon, B gives OB 1B epsilon एंड लास्ट हमारा जो स्टार्ट सिंबल है वो है S। अब देखते हैं कि हम एक ग्रामर से कैसे एक पार्स ट्री जनरेट
कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वर्ड है जो कि है ए बी ए बी ए बी ए। हमें ये वर्ड जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर। तो हम इसके हेल्प से कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट सिंबल को यूज करते हैं और देखते हैं कि हम इसे क्या क्या जनरेट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, तो जो भी टर्मिनल होता है उसके आगे हम कुछ भी जनरेट नहीं कर सकते। वेरिएबल के आगे ही हम कुछ भी जनरेट कर पाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे बी को हम फर्दर जनरेट कर सकते हैं इन ए बी, ओके, एंड ए को हम डिवाइड कर सकते हैं इन बी बी, और बी को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन ए बी ए बी। अब हम इसे पार्स करेंगे स्टार्टिंग से। तो आप देखोगे तो सबसे पहले हमें मिला ए बी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी, ओके। फिर अपन पार्स करते करते ऊपर जा रहे हैं, हमें सेकंड मिल गया, ओके, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए बी, ओके। हमें थर्ड ए बी मिल चुका है और ये हमारा लास्ट का ए मिल चुका है। तो हमने देखा कि हमने इस पर्टिकुलर ग्रामर से इस वर्ड को सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो इस तरह हम एक पार्स ट्री को जनरेट करते हैं यूजिंग अ ग्रामर, जो कि हमारा सिंटैक्टिकली करेक्ट होता है क्योंकि ये हमारा ग्रामर पहले से दिया होता है। अम्बिगुअस ग्रामर, कोई ऐसा ग्रामर जिसके दो पार्स ट्री बन सके उसको कहते हैं अम्बिगुअस ग्रामर। चलिए इसे और अच्छे से एग्जाम्पल में समझते हैं कि मैंने बोला मैंने एक ऐसा सेंटेंस बोल दिया जिसकी मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही। आपको समझ नहीं आ रहा कि दायां जाना है या बायां जाना है। ऐसा सिचुएशन, कंफ्यूजन वाला सिचुएशन या कंफ्यूजन वाले सेंटेंसेस को ही हम अम्बिग्विटी कहते हैं। तो कोई ऐसा ग्रामर हमें मिल जाए जिसमें पता ही नहीं चले या फिर क्या मतलब क्या है उसका, क्या कहना चाहता है वो, तो ऐसे ग्रामर को हम अम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं। या इन शॉर्ट ऐसा ग्रामर जिसके दो पार्ट्स ट्री बने उसको हम कहते हैं अम्बिगुअस ग्रामर। हमारे पास एक एग्जांपल है एस एस और ए, और हमें ये वर्ड जनरेट करना है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे दो पार्ट्स ट्री जनरेट कर सकता है। तो एस गिव्स एस एस, ओके। हम क्या करेंगे, इस एस को एस एस में बांट लेंगे और इस ए को ए में, इसको ए में और इसको ए में। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आएगा, ए ए ए ए ए ए, ओके। तो ये हमारा एक पार्स ट्री बन गया। एक और पार्स ट्री बन सकता है, तो आइए जानते हैं कि एक और पार्स ट्री कैसे बन सकता है। एस एस, तो हम क्या करेंगे, इस बार इसको डिवाइड करेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सेम वर्ड के लिए दो पार्स ट्री बन चुके हैं। जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो हम उसे कहेंगे अम्बिग्विटी, और ऐसे टाइप ऑफ ग्रामर को हम कहेंगे अम्बिगुअस ग्रामर। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आया हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, and I hope everything was clear. Thank you.